देखो, शिवरी के पास जब राम गए और कुछ राम जी कहना चाहते हैं तो शिवरी से कहते हैं कि नवधा भक्त कहो तो ही पाही सावधान। पहले तो कहते हैं सावधान करते हैं, सुन और धर्म मन माही। आप लोग यहाँ पर यह अमूल्य ज्ञान संतों का सुन रहे हैं, अमृतमय ज्ञान सुन रहे हैं, अगर सावधान नहीं हुए तो कुछ लाभ नहीं होगा। पहले तो सावधान हो करके सब लोग बैठ जाएं, इसके बाद सुने, फिर मन में धारण करें। तो कहने का मतलब सावधान अगर नहीं रहेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। आप लोग आवश्यक धंधों को छोड़ करके यहाँ तक आए हैं तो सावधान होकर के सुनो। तो मैं ये कह रहा था कि सत्य का व्यापार चल रहा है यहाँ पर। सत्य का सौदा करने के लिए पहले तो अंतःकरण की सफाई की जरूरत है। एक सेठ जी के पास महात्मा जी गए। महात्मा जी ने कहा, बाबा कल आपको हम खीर का भोजन कराएंगे और आप हमको सत्य का उपदेश कर देंगे। महात्मा जी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन जब जाते हैं तो अपने कमंडल में गोबर और कीचड़ भर लिया था। महात्मा जी सेठ जी जब खीर जो है बनवाए थे, बढ़िया दूध की खीर, काजू किशमिश डाल करके, क्योंकि महात्मा जी को भोजन कराना था, तो वो खीर ले करके आते हैं। तो महात्मा जी ने कहा इसी कमंडल में डाल दो। कहा, बाबा पागल हो गए हो, इसमें गोबर और कीचड़ भरा हुआ है और इसमें ऐसे उत्तम खीर डलवा रहे हो। महात्मा जी ने कहा, मेरे कहने के अनुसार डाल दो। कहा, बाबा जी खीर खराब हो जाएगी। अरे कहा, भैया डाल दो, इसमें डलवा लिया। अब कहा इसमें मिला दो, फेंट दो, फेंट दिया उसमें। कहा, यह खीर खाने लायक है क्या? कहा, उसको कुत्ता नहीं खाएगा, फेंकने लायक है। कहा, अच्छा फेंक दो, कमंडल साफ करके ले आओ। खीर को उसको फेंक करके कमंडल मांस धो कर साफ करके लाया। कहा, अब खीर रखी जाए तो? कहा, अब खाने लायक रहेगी। कहा, बेटा सत्य जो है सर्वोपरि, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही परमात्मा है, तो सत्य महान है। उस सत्य का उपदेश आप सुनना चाहते हो, लेना चाहते हो, लेकिन आपका पात्र अशुद्ध है तो उसमें लाभ कामयाब होगा क्या? जिस प्रकार से हमारे कमंडल में गोबर कीचड़ भरा हुआ था, आपकी खीर उसमें खराब हो गई, इसी प्रकार से जो सत्य का उपदेश हम करेंगे तो कोई लाभ नहीं हो सकता। पहले अंतःकरण को शुद्ध बनाओ। हम सब लोग यहाँ पर आए हैं सत्संग सुनने के लिए। सत्संग की बात और चर्चाएं खूब अच्छी तरह से होती हैं। प्रवचन संगीत के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से दृष्टांत इत्यादि दे करके बातें सुनाई जाती हैं। संत लोग अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन क्या आप अपने अंतःकरण को स्वच्छ किया है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये विकार भरे हुए हैं। राग, द्वेष, छल, कपट ये सब भरा हुआ है। और हम सत्संग सुन रहे हैं तो कोई लाभ होगा क्या? इसकी सफाई की जरूरत है। माताएं सुबह उठती हैं, झाड़ू लगाती हैं, चौका बर्तन करती हैं, नहाती धोती हैं, साफ सुथरा होकर के फिर भोजन पकाती हैं। पहले तो झाड़ू लगाया जाता है, सफाई की जाती है। प्रकृति का नियम है, पशु जब सुबह उठता है तो टट्टी और पेशाब कर देता है। आप लोग जब जाते हैं कहीं शौच जाते हैं, पेशाब कर देते हैं, कुल्ला करते हैं, मुंह धोते हैं, स्नान करते हैं, सफाई करते हैं। पर आप ये विचार करें कि अंतःकरण में जो तमाम विकार भरे हुए हैं उसकी सफाई कर रहे हैं। खूब प्रवचन सुन लीजिए, कोई बात नहीं, प्रवचन सुनते रहिए, लेकिन लाभ हो रहा है। तो साहब ने कहा, 4 मास घन बरसिया, अति अपूर्ण जल नीर, पहिरे जड़ तन बख्तरी, चुभे ने एको तीर। खूब वर्षा हो रही है, मूसलाधार पानी गिर रहा है, और कोई बख्तर ओढ़ ले जड़ता का, तो बख्तर ओढ़ ले तो क्या को तीर उसमें चुभ सकता है क्या? हम लोग जड़ता का जो है बख्तर पहन रखे हैं। सुनते तो खूब है, लेकिन कोई धारण नहीं कर पाते। एक कान से सुनते, एक कान से निकालते चले जा रहे हैं, क्या लाभ हुआ? इसलिए जरूरी क्या है? पहली बात तो अंतःकरण शुद्ध करना है। शुद्ध अंतःकरण सेवा, भक्ति और उपासना से होता है। सेवा, तन से सेवा, मन से सेवा, वचन से सेवा, धन से सेवा, सेवा के अंग। अभी यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पर सब लोग सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग तो अन्न दिया है,
कुछ लोग धन दिया, कुछ लोग शरीर से सेवा करते हैं। अब ये जो पंडाल बनाया हुआ है, अब इसमें खर्चा लगता है। पंडाल बनाने वाला भी श्रद्धा से पंडाल बनाया है। ये लाइट यहाँ पर जल रही है, ये सारी व्यवस्था की गई। अगर अंधकार हो जाए तो यहाँ से हम लोग कैसे सुनाएंगे? आप लोग भी आए हैं, तन से सेवा कर रहे हैं। अगर आप लोग नहीं आते तो खंभा खूंटी को सुनाते, किसको सुनाते? तो ये भी सेवा है। कोई मान लिया यहाँ नहीं आ सका है, अपनी जगह पर कहीं दूर में है, श्रद्धालु है, भक्त है, तो पैसा भेज देता है, संतों की सेवा में पैसा लग जाता है, भंडारा हो जाता है। कोई आ करके यहाँ पर दे रहा है, कितने लोग भोजन करते हैं। अभी मैं गया था छत्तीसगढ़ से 17 फरवरी को पूर्णिया कार्य में आया। वहाँ एक गांव में गए तो गांव में जो है गंजई भवना का एक भक्त है देवानंद जी। अब वो महीन चावल दिया, खीर बनाने वाला, वो खीर बनता है, प्रसाद भी दिए थे। अब वो जो चावल उन्होंने दिया, उस चावल को यहाँ लाकर बघवा आश्रम पे भी खीर बनी और यहाँ भी खीर बनी। आप सभी लोगों को वो खीर खाने का मौका मिला। अब वो भक्त क्या इतने महापुरुषों को बुला सकता था कि हम सबको अपना सेवा करें अन्न से? नहीं, लेकिन उसने यहाँ पर दिया तो हम लोग वहाँ से ला करके कितने लोगों को उसको खिला दिया। आप जानते हो सूर्य अग्नि का पुंज है। सूर्य के ताप से समुद्र में पानी है, नदी नाला में पानी है, तालाब में पानी है। कहीं आप पानी गिरा दिया, वो सब पानी सूख करके ऊपर जाता है। सूर्य के ताप से सूर्य शोषण करके उस पानी को ऊपर खींचता है और वातावरण में पानी बिखरा रहता है। जब मानसूनी हवा चलती है तो सब पानी बरसता है, तो ऊंची नीची जगह पर सब जगह पानी पहुंच जाता है। पहाड़ की चोटी पर भी जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं वहां भी पानी पहुंच जाता है। ये सूर्य का कितना बड़ा उपकार होता है। तालाब में, समुद्र में, नदी नाला में पानी सीमित है, उस पानी से कोई लेकर के भले काम ले, लेकिन वैसे काम नहीं आता, पर सूर्य उपकारी है। तद्वत ये संत महात्मा हैं, गुरुजन हैं, ये लोग क्या करते हैं? अपने ज्ञान के द्वारा आप लोगों के द्वारा धन लेते हैं, अन्न लेते हैं और गरीब और अमीर सबकी सेवा में लगा देते हैं। हम लोगों का काम यही है कि आप लोगों को धर्म के लिए प्रेरित करते हैं। श्रद्धा देयम, अश्रद्धा देयम, श्रेया देयम, हिरिया देयम, बिया देयम, भिया देयम। श्रद्धा से दो, अश्रद्धा से दो, लज्जा से दो, अपनी शक्ति के अनुसार दो किसी न किसी प्रकार से आपका ले करके और आपको प्रेरित करते हैं धर्म के लिए और समाज की सेवा में खर्च करते हैं। संस्थाएं जहाँ जहाँ होती हैं, इस संस्थाओं का उद्देश्य है आध्यात्मिक प्रशिक्षण केंद्र। जैसे कि शिक्षण केंद्र होता है तो यहाँ पर क्या शिक्षा दी जाती है? अध्यात्म शिक्षा, आत्म संबंधी शिक्षा दी जाती है। जहाँ जहाँ पर आश्रम है वहाँ पर पाठ पठन होता है, ध्यानाभ्यास होता है, साधना चलती है। केवल खाली साधु के खाने के लिए ही नहीं है, उससे उस क्षेत्र के लोगों का लाभ होता है। अब जैसे कि 2003 में यहाँ पर जमीन खरीदी गई, इस संस्था का निर्माण हुआ, छोटे मोटे ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी यहाँ कई बार आ चुके हैं और भी महापुरुष सब यहाँ पर पधारते हैं। आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहिब जी का भी कई बार पदार्पण यहाँ पर हुआ। अभी वर्तमान में ये संत कहाँ कहाँ कितना दूर से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात से और कहाँ कहाँ के संत आ जाते हैं। तो इस क्षेत्र के भक्तों को दर्शन प्रश्न विचारों का लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? वैसे कहाँ मिल पाता? तो ये एक भूमिका है। तो इस प्रकार से ये आध्यात्मिक प्रशिक्षण केंद्र कहा जाए। दूसरे दृष्टि से कहा जाए ये मानसिक रोग शमन हेतु ये आश्रम होता है। जगह जगह अस्पताल हैं, डॉक्टर लोग हैं जो आपके शारीरिक रोग को दूर करते हैं, चाहे एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो या और किसी प्रकार के हो, तो आपके शारीरिक रोग दूर होता है। यहाँ पर क्या रोग दूर होता है? मानसिक रोग। मन का रोग सभी लोगों के पास है, लेकिन मन के रोगों का क्या पता है? अगर शरीर में पीड़ा है या कोई दर्द है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर चेक करता है, बता देता है और उसका इलाज होता है तो आपका शारीरिक रोग दूर हो जाता है। लेकिन मन के रोग के कहीं और चिकित्सा होती है ये संतों के पास। संत लोग जो हैं विचारवान, विवेक वैरागवान संत हैं, ये मानसिक रोग से पीड़ित नहीं होते।
निश्चित जीवन उनका है, विभिन्न प्रांतों में घूम घूम करके समाज को शिक्षा देते हैं। तो ये मन का रोग भयंकर रोग होता है। उस रोग से बचने के लिए यहाँ पर ज्ञान रूपी औषधि दी जाती है। मन का रोग कैसे है, एक उदाहरण सुन लें। एक महात्मा जी थे, मोटे हट्टे कट्टे थे, साधु देखो बहुत मोटे मोटे साधु थे, उनको कोई चिंता तो है नहीं, आगे सोच न पाछे गुन्ना, कहाँ कबीर बैठ रहा मुन्ना, है कोई चिंता साधु को। तो संत मोटे तगड़े थे, लेकिन उनके गांठ में दर्द होता था, कोई बात व्याधि थी। तो एक वैद्य ने मोदक बना कर दिया था, उसमें कीमती कीमती भस्में पड़ी हुई थी। तो महात्मा जी उस मोदक को सेवन करते थे। एक भक्त आया कहीं, उसको भी प्रसाद दे दिया मोदक। तो उसमें उत्तेजक दवाइयाँ थी, भस्म वगैरह गर्म दवाइयाँ, उसको खाया तो उसका मन बड़ा विकारी हुआ, बड़ा मन चंचल हुआ। उसके मन में शंका पैदा हो गई कि हम तो दुबले पतले हैं, इतने कमजोर से हैं, लेकिन मन इंद्रियों का संयमन हम एक दिन भी नहीं कर पाते। और ये साधु बढ़िया बढ़िया मोदक खाता है, भोजन भी करता है, और मोटा तगड़ा ही अपने मन इंद्रियों को कैसे साथ रोकता होगा, ये चरित्रहीन होगा। साधु जो है ये मन इंद्रियों का संयमन नहीं कर पाता होगा। अब ये शंका उस भक्त के मन में पैदा हो गई। बाबा जी के पास गया, कहा बाबा जी हम लोगों का शरीर इतना कमजोर है, देखिए इतना विषय विकारों में ग्रसित रहते हैं, एक दिन भी मन नहीं रोक पाते, और आप जो है ये मोटे तगड़े हैं, अच्छा अच्छा भोजन करते हैं और ये दवा भी लेते हैं, तो आप कैसे मन को रोकते हैं। महात्मा जी समझ गए, थोड़ा सा इशारा से समझ गए। महात्मा जी ने कहा बेटा आज 2 मोदक खा लो। कहे बाबा 1 मोदक खाए तो हमारे शरीर में इतनी गर्मी हुई, उत्तेजना हुई, और 2 मोदक खाएंगे तो शरीर में आग लग जाएगा। कहा बेटा आज 2 मोदक खा लो, तुम्हारे लक्षण से प्रतीत होता है कल तुम 10 बजे मर जाओगे, ऐसा लक्षण से प्रतीत हो रहा है। सा अधिकार जब महात्मा जी ने कहा कि कल तुम 10 बजे संसार से चले जाओगे, विदा हो जाओगे। अब उसको भय हो गया, बहुत बड़ा आदमी था, बहुत ऊंचा मकान बना हुआ था, काफी धन था उसके पास। अब वो मैं कल 10 बजे मर जाऊंगा, अब वही उसके दिमाग में बात बैठ गई। घर जाता है तो मकान को देखकर अहंकार होता रहा, कहीं ईंटे पे ईंटा जोड़ करके ऊंचा मकान बना लिया, कई मंजिल का, कितना अहंकार होता है, अरे हमारा इतना बड़ा मकान। तो उसको अहंकार था मकान का, लेकिन मकान उसके नज़र में नहीं, कल तो मैं 10 बजे मर जाऊंगा, वही बात याद थी। बेटा पास में आ गया, अब बेटा की तरफ भी उसकी निगाह नहीं जाती, जबकि बेटे को उठा के प्यार करता था, चूमता चाहता था। अब बच्चे के लिए भी कोई मुंह नहीं। रात में पत्नी पास में आई तो उसके बाद काम नाम की कोई चीज ही नहीं, न क्रोध है न काम है, न घर में जो धन जमा रहता था उसका भी कोई ध्यान नहीं, उसका भी अहंकार खत्म। केवल वो देखता है कल हमारी 10 बजे मौत आई, घड़ी को देखता है, टाइम को देख रहा है, रात में सोया भी नहीं है। धीरे धीरे घड़ी की सुई बढ़ती चली जा रही है, वैसे बजते बजते 12 बज गए, फिर 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा। बेचारा घड़ी देखता रहा कि 10 बजे होंगे, 10 बजेंगे तो हमारी मौत आ जाएगी। सवेरा हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बज गए, 9:30 बज गए, अब मौत आएगी, अब मौत आएगी। 10 बज गया, मौत नहीं आई। कहा साधु झूठ बोलता है, शायद घड़ी में गड़बड़ी हो, और घड़ियों से मिलाया उसका राइट टाइम था। 10 बज गया तब मौत नहीं आई। कहा साधु झूठ बोलता। 11 बज गए, 12 बज गए। अब वो फिर स्नान किया, खाया पिया, फिर महात्मा के पास गया। कहा बाबा जी आप झूठ बोलते हो। महात्मा जी ने कहा मैं झूठ तो कभी नहीं बोलता हूँ। कहा था कल की 10 बजे मर जाओगे, तो मरे क्यों नहीं। कहा अच्छा बात ही छोड़ दो, यहाँ पर आप ये बतलाओ आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, छल, कपट ये कितना सताया। कहा इसकी तो मुझे याद ही नहीं थी। घर को देखकर अहंकार होता था, लेकिन घर भी नजर में नहीं आया। बेटा के प्रति ज्यादा मोह था, लेकिन बेटा भी नजर नहीं आया। तो कल मुझे मौत दिखाई पड़ रही थी, पास में पत्नी आई तो काम का कहीं नाम ही नहीं। हाँ 2 मोदक खाया था ना, कहीं गर्मी आई शरीर में, कहीं कुछ भी नहीं। कहा और कुछ क्रोध वगैरह, कहीं कुछ नहीं। अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह कुछ नहीं। कहा मुझे तो मौत दिखाई पड़ रही थी कि हम 10 बजे मर जाएंगे, लेकिन फिर मौत नहीं। कहा बेटा कल 4 बजे आए थे हमारे पास,
तो 4 बजे और फिर 10 बजे 18 घंटा के बाद तुम्हारे सामने मौत नाच रही थी, 18 घंटा के बाद मैं मर जाऊंगा। लेकिन जिनकी उच्च दृष्टि है, पैनी दृष्टि है, वो मौत को हमेशा देखते हैं। पाव पलक की गम नहीं करे काल को साज, काल अचानक मारी है ज्यों तीतर को बाज। तीतर को बाज पक्षी उठा लेता है, मार दे खा जाता है। मौत सबके पीछे पड़ी है, हार्ट अटैक हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है और बीमारियां आ जाती हैं, कोई किसी को मार भी देता है। अभी मौत है न सबके पीछे खड़ी। लेकिन अभी यार विचार को क्या होश है, ये होश में संत गुरुजन लाते हैं कि देखो मौत सामने खड़ी है। सदगुरु शिवलाल साहब ने लिखा है, रे मौत प्यारी मौत मेरे सामने आया करे। जब मौत सामने रहेगी तो यह अहंकार नॉर्मल हो जाएगा। अब ये विचार कीजिए, ये संत लोग हैं, बैरागवान संत हैं, अच्छा अच्छा भोजन करते हैं। और भोजन क्या करते हैं, आप लोग देते हैं कोई खाने के लिए। एक बार अरहर की दाल बहुत महंगी हुई थी, उसमें मैं छत्तीसगढ़ में भ्रमण कर रहा था। रोज अरहर के दाल चले बनती थी। अरहर के दाल खाते खाते मन उपराम हो गया। भक्त लोग प्रेम से श्रद्धा से अच्छा अच्छा भोजन खिलाते हैं और संतों की सेवा करते हैं। लेकिन संत की दृष्टि कैसी, उच्च दृष्टि, मौत सामने है, उसमें फंसते नहीं हमेशा। तो अब ये विचार कीजिए, ये ज्ञान है। ज्ञान की औषधि से मनुष्य का मन नॉर्मल होता है। आपको भी ज्ञान है आंशिक रूप में। अपने घर को घर मानते हैं, चाहे खपड़े का घर हो, चाहे टीना का मकान हो, चाहे छप्पर का हो, अपना घर मानते हो। किसी का 2 माला 4 माला मकान बना है, उसको अपना नहीं मानते। अपनी पत्नी को पत्नी समझते हैं, चाहे काली हो, चाहे एक आंख वाली हो, कैसे भी हो, लेकिन दूसरे की नारी को माँ बहन बेटी के समान देखते हो। शायद कोई एकदम पति हो उसके नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सारे लोग ये जानते हैं कि दूसरे की नारी माँ बहन बेटी के समान। नारियां भी ये भी जानती है, अपने पति के अलावा जितने पुरुष हैं पिता भाई और पुत्र के समान दृष्टि रखते हैं। क्या आपके अंदर इतना विवेक है कि नहीं? दूसरे के धन को हड़पोगे नहीं, दूसरे का धन अगर मिल जाए तो उसको वापस कर दोगे। क्या आपके अंदर इतना ज्ञान बोध है कि नहीं? ये ज्ञान के नाते ऐसा होता है। जहां पर ये ज्ञान का अभाव हो जाता है, तहां दूसरे का धन हड़पना चाहता है, भाई के हक को मारना चाहता है, समाज के हक को मारना चाहता है, धर्म के हक को भी मार लेता है। 10वां अंश धर्म में लगाइए, 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। लेकिन क्या आप लोग लगाते हो? जितने लोग बताओ तो कितना लगाते हो? अरे कहीं कोई आया चंदा मांगने के लिए, मान ले 2-4 जगह 10 जगह सत्संग हो गया और सब चंदा मांगने के लिए आए, आपको 100 रुपया भी देना मुश्किल हो जाता। कहते हमारे पास 10 रसीदें आई और 10 रसीद में अगर 100 रुपया रसीद काट दिया तो कितना हो गया? 1000 रुपया। अब 1000 रुपया में आप चिल्लाते हो कि हमारे यहाँ इतना सत्संग में लोग आते हैं चंदा करने, कितने लोग आते हैं? आप ये विचार करो, जहां पर कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है वहां पर जो है लोग एकत्र करके सबको भोजन खिलाते हैं। तो अब वो सेवा में खर्च करते हैं, तो इतना 1000-2000 क्यों इतना चिल्लाते हो कि बहुत सत्संग होता है, बहुत सत्संग होता है? अरे भाई देखो, जगह जगह सत्संग होना चाहिए, हर जगह धर्म का स्थान बनना चाहिए। जैसे कबीर आश्रम यहाँ पर बना हुआ है, हर गांव में कबीर आश्रम होना चाहिए। जो जिस मत संप्रदाय का व्यक्ति हो उसका आश्रम बनना चाहिए, वहाँ पर उसका सेवा सहयोग करना चाहिए। तो 10वां अंश निकालना चाहिए। 9 हिस्सा में अपना शरीर है, पत्नी बच्चे परिवार है, और 1 हिस्सा जो निकालो उसमें साधु गुरु हैं। गुरु तो है ही है, गुरु मुख्य है, और गुरु के अंग जितने हैं संत हैं, संत और गुरु कहा जाता है। सबकी सेवा में हाजिर करना चाहिए। कोई गरीब है, अभावग्रस्त है, उसकी भी सहायता करो, उसके भी काम आ जाओ। कोई गरीब नारी है, उसको एक साड़ी खरीद दो, गरीब का बच्चा उसको कपड़ा दे दो। बड़ा मुश्किल होता है, लोगों को समझ नहीं है। कहीं कहीं पीपल के पेड़ में लंगोटा बांधा जाता है। पीपल के पेड़ को लंगोटे की आवश्यकता है क्या? माताएं जो है तुलसी के पेड़ के ऊपर चुनरी ओढ़ाती। मैं हिमाचल में गया था, वहाँ भी कहीं एक तुलसी चौरा है और तुलसी का पेड़ लगा करके बढ़िया उस पर चुनरी ओढ़ा देते हैं तुलसी के पेड़ पे। अगर 10 पेड़ उग गए तब एक पेड़ को चुनरी ओढ़ाते, बाकी पेड़ वैसे रहते हैं कि रहते हैं? आपके घर में 10 लड़कियां हो या 5 लड़कियां हो तो एक लड़की को कपड़ा दोगे, दूसरे को नहीं दोगे क्या? सबको दोगे। तो हम कहते हैं वो जितने पौधे जागे सबको भी कपड़ा उड़ा दो, ठंडी लगती है तो, या रजाई उड़ा दो। कितनी बड़ी भूल है। कहते हैं तुलसी महारानी
दिल्ली में था, एक माता बनी बड़ी सेवा प्राणी थी, संत सेवा भी करती थी, लेकिन भरमिक थी। तुलसी के पत्ती तोड़े चढ़ावे भोजन के समय में भी अशुभ जगह, और एक अलमारी बना रखी थी, उसमें फोटो रखे हुए थे। भोजन परस के पहले उसको दे दे, इसके बाद हम लोगों को भोजन खिलाती थी। अब ये वो भोजन कभी एक्को कड़ खाते नहीं थे। भगवान जो देवता थे वहाँ भोजन रखते हैं, फिर बाद हम लोगों को खिलाते हैं। हमने कहा ये तुलसी की पत्ती को, तुलसी को महारानी मानती हो, उसको तोड़ करके उबाल करके पी भी जाती हो? कहने नहीं, तुलसी महारानी है, लेकिन तोड़ती हो तो प्रणाम कर लेती तुलसी महारानी के, प्रणाम करके तब मैं पत्ती तोड़ती हूँ। तो हमने कहा प्रणाम करो तो किसी की उंगली काट लो, प्रणाम करो तो हाथ काट लो, उचित है क्या? बड़ा गड़बड़ है। तुलसी को महारानी मानते, उबाल के पी जाते। कबीर पंथ में भी उधर गया था बांधवगढ़, बस अपनी गाड़ी से जा रहे थे, बांधवगढ़ लिखा था, दूरी उसी किलोमीटर में। तो हम कहा इधर बांधवगढ़ है, वहीं चले जाएंगे, हाट कर लेंगे। वहाँ गए तो जहाँ धर्म साहब का जो है किला था, वहाँ तो सरकार का कब्जा है, सरकार ने जमीन दे दिया है। तो नीचे जंगल के बीच में है, चारों तरफ जंगल है, वहाँ आश्रम। वहाँ गए तो वहाँ बहुत से नारियल रखे हुए थे। तो वहाँ एक साधु था, कोई खास साधु नहीं है, कि ये महंत ही नारियल को फोड़ता है। हमने कहा महंत ही हत्या करता है क्या? क्यों? निरंजन की खोपड़ी मानते हैं नारियल को, निरंजन की खोपड़ी। तो निरंजन की खोपड़ी को फोड़ करके उसका प्रसाद बांट करके खाते हैं। यहाँ भी भ्रम भूल चलता है कि नहीं चलता है? तो सब जगह भ्रम है। भ्रम मढ़ा त्रिलोक में, भ्रम मढ़ा सब खाओ। कहाँ है कबीर पुकार के तुम बसे भ्रम के गाँव, तुम भ्रम के गाँव बसे हो। तो तुलसी महारानी है, पीपल देवता है, क्या क्या लोग माने थे, लेकिन इंसान को देवता नहीं मान पाते। तो मैं कह रहा था गरीब के बच्चे को कोई कपड़ा दे दो, गरीब नारी है उसके एक साड़ी पहना दो, तुम्हारा संस्कार शुद्ध बनेगा। देते हो अपने शरीर के लिए, कितना कपड़ा पहन करके फाड़ डालोगे, लेकिन संस्कार नहीं बनेगा। परंतु किसी को कपड़ा दे दिया तो संस्कार बनेगा कि मैंने वस्त्र दान किया, उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो गई और यश कीर्ति भी होती। कहते हैं, सुने होंगे उदाहरण, द्रौपदी कहीं नहाने के लिए गई नदी में, दुर्वासा ऋषि स्नान कर रहे थे, तो उनका कहीं लंगोटी पानी में बह गई। कमर में रस्सी बांध लेते थे और कपड़ा से लंगोटी लगा लिया करते थे। अब लंगोटी बह गई, पानी में नंगे हो गए। अब ये द्रौपदी सखियों के साथ जाती है तो देखती बाबा जी नहा रहे हैं। वो कहती है बाबा जी अब आप निकले तो हम लोग भी नहाएं। महात्मा ने कहा बेटी मैं असमर्थ हूँ, असमंजस में हूँ, मेरी एक लंगोटी थी पानी में बह गई, नंगा होकर के तुम लोगों के सामने कैसे निकलूं? अब एक आदत होती है, जैसे दिगंबरी साधु होते हैं या नागा लोग होते हैं, उनको लज्जा पड़ता नहीं लगता है। लेकिन इधर जो है विचारवान संत होते हैं, भाई समाज के सामने पशु के सही का नंगा डर है ना, मनुष्य बन करके रहे। एक बार बात याद आ गई, बुरहानपुर में एक महात्मा जी थे, दिगंबरी साधु, झाली में बैठे हुए थे, ये मैंने सुना है। तो बच्चे लोग उसको ढेला फेंक फेंक करके मार रहे थे साधु को, लेकिन साधु जेल में झाली में छिपा था। उधर ताप्ती नदी की तरफ कोई साधु गया नदी की तरफ घूमने के लिए, तो देखा तो बैठे हैं महात्मा जी, तो उनको देख करके कहा कोई पशु बैठा हुआ है। सब महात्मा जी क्या शब्द प्रयोग किया? कोई पशु बैठा हुआ है। वो विद्वान थे, श्री भगवान साहब जो आचार्य वहाँ पर हुए हैं वही थे। तो जब वहाँ से आए आश्रम पर गए और वहाँ के आचार्य थे, उनसे कहा कि अगर हम पशु हैं तो हमको आदमी बनाइए, नहीं तो आप भी पशु बनिए, शास्त्रार्थ हो। शास्त्रार्थ हुआ जब तो वो जो है तो उनके समझ में बात आई, तो वो बस दान किया। उसी भगवान साहब एक आचार्य हुए बुरहानपुर में। तो कहने का मतलब ये है कि जब बात उनके समझ में आ गई तो इस प्रकार हुआ। तो कुछ लोग तो दिगंबरी होते हैं और कुछ लोग बस दान करते हैं। अच्छा, तो जो देते हो उसका संस्कार बनता है और यश कीर्ति भी होती है, और जो दिया जाता है कई बार बहुत मिलता भी है। तो जब द्रौपदी ने कपड़ा साड़ी पहनने के लिए ले गए थे, उसमें से एक बित्ता फाड़ दिया। आप लोगों की हिम्मत है साड़ी को फाड़ने की? लेकिन द्रौपदी ने क्या किया, उस साड़ी को फाड़ करके एक बित्ता जो महात्मा जी को देने लगे, तो महात्मा जी से फेंका तो हवा में उड़ गई, फिर धार में बह गई, फिर बेचारे उसे ले गए। दोबारा दिया तो दोबारा भी है, तो तीसरी बार कह भाई तुम भी कुछ पानी में चलो, हम भी चले, तो हाथ में पकड़ा दिया, पहन करके निकला है। तो महात्मा ने कहा कि बेटी तू कभी वस्त्रहीन नहीं हो सकती है। एक बित्ता फाड़ करके जो दिया, और देखो दुर्योधन चीर खींचते खींचते थक गया और कपड़ा बढ़ता गया। तो तनिक चीर फाड़बे को अंबर अपार होत,
ताको सुयस लोक लोकांतर में छायो है, ताही हेतु गरुण ध्वजा गरुण की सवारी त्याग, लज्जा बचावन हेतु प्यादे पाँव धायो है। श्रद्धा के दान दिए होत हैं अनेक फल, हमहु कई बार दे के अजमायो है। कहत अघारी बनवारी बहन द्रौपदी से, हमने क्या दियो तैने दियो सो पायो है। तुमने जो दिया है तुमको वही मिला है। एक बित्ता कपड़ा दिया, कितना कपड़ा हो गया। आप एक बीज को खेत में डाल देते हो, बबूल का बीज अगर लगा देते हो, जैसे बबूल का बीज अंकुरित होगा तैसे कांटे शुरू हो जाएंगे उसमें, और कांटे ही कांटे होंगे, और उसमें फूल आएगा फल आएगा तो कांटा ही होगा। और कहीं आम का बीज बो दिया तो आम, तो उससे आम मिलेगा, उसमें जितने फल होंगे गुठली होगी, जितना पौधा होगा तो उससे आम ही आप फलेगा। इसी प्रकार से अगर पाप करते हो तो पाप का फल भी सामने आता जाएगा, और पुण्य करोगे तो पुण्य का फल भी सामने आएगा। इसलिए तुम दूसरों को वो देते रहना, क्या जो दूसरों से स्वयं चाहते हो, और जैसा भी दोगे वैसा प्रकृति से वो गुण तुमको पाना ही होगा। प्रकृति आपको कई गुना लौटा देती है। खेत में आप बीज डाल देते हो, खाद डालते हो, पानी लगाते हो, कितना श्रम करते हो खेत में, लेकिन वो खेत कई गुना लौटा देता है। तो मैंने क्या दियो तैने दियो सो पायो है, जो दिया तुम वही तो तुमको मिला। आज मनुष्य शरीर मिला है, चाहे नारी हो चाहे पुरुष, यहाँ कर्म संस्कार बनते हैं। आप धन देते हो तो धन का भी संस्कार बनता है। ये धन देते हो तो एक तो अपने किसी को दिया तो अपना पहले लाभ अपना हुआ, अंतःकरण शुद्ध हुआ, दूसरे को दिया उसकी आवश्यकता की पूर्ति हुई, और आपकी यश कीर्ति होती है, और जो दिया जाता है कई गुना मिलता है। एक प्रकार ये सीखो, इससे क्या होता है, सेवा से अंतःकरण शुद्ध होता है। फिर भक्ति करो गुरु की उपासना भक्ति करना चाहिए। तुम जिसकी भक्ति करोगे वो जो है श्रद्धे के गुण भक्तवान श्रद्धालु में उतरते हैं। अगर गुरु विचारवान है, वैरागवान है, ज्ञानवान है तो बोध आपको अंदर में आएगा। अगर गुरु भर्मिक है तो भ्रम का बोध होगा। संसार की भक्ति करोगे तो संसार का परिणाम होता है बंधन, और गुरु की भक्ति करोगे उसका परिणाम होता है मुक्ति। हमारी थ्योरी नहीं है, कितने लोग खाली प्रवचन कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जीवन में उतारते हैं। जीवन में उतारे, कथनी करनी रहनी तीनों की एकता होनी चाहिए। तो हमारी थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल है। 17 वर्ष में, 21 वर्ष की उम्र में जब गुरु जी के शरण में आए तो गुरु जी की सेवा में हमारा ड्यूटी लग गई, और 1 साल तक सेवा किया। गुरु जी के साथ सेवा में रहते थे, बहुत लिखने लायक है सब कहा जाए तो। और इसके बाद दूसरा साधु बंदी की किया कि हम सेवा में रहेंगे, तो उनकी ड्यूटी लगी। हमारी ड्यूटी भंडार घर में लग गई। ब्रह्मचारी थे उस समय पर, भंडारी के साथ में काम करते थे, इसके बाद भंडार बनाते थे। और सेवा का अंग चाहे व्यवहारिक हो चाहे परमार्थिक सेवा क्षेत्र में लगे रहे। आज गुरु की सेवा करने का परिणाम देखो, 15 प्रांतों में जाते हैं, नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं। अभी 10 प्रांत में घूम करके आया, कोई चिंता है बेटी बेटा के, परिवार के? अगर गुरु की शरण न मिली होती और गुरु की सेवा न किए होते तो आप लोगों के बीच में शायद आने का मौका भी न लगता। लेकिन गुरु की कृपा है कि जहाँ जाते हैं तो दोनों हाथ में लड्डू, लोक और परलोक दोनों बन रहा है कि नहीं। अगर गुरु की भक्ति करते हो, गुरु की सेवा करते हो तो निश्चय संस्कार शुद्ध बनेगा। तो अपनी कमाई का 10% धर्म परमार्थ में अवश्य निकालो, बेईमानी मत करना।